महाराष्ट्र के कोई पर्यटक है वो अटक गए, सरकार क्या अभी तक कितनी आंकड़ेवारी है इस बारे में? नहीं, सरकार की तरफ से गिरीश महाजन जी मेरे ख्याल से उत्तराखंड में जाने के लिए निकल चुके हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार लगभग 151 टूरिस्ट हमारे वहां पे है। उसमें से कुछ लगभग 120 टूरिस्ट हमारा संपर्क हो पाया है। लगभग 30 के 31 के आसपास है जिनसे अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है। उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है और जो 120 जन जो हमारे कांटेक्ट में है उनको शिफ्ट करने के लिए सुरक्षित जगह पे उनको शिफ्ट करने की जो प्रोसीजर है वो फिलहाल हमने चालू भी की है और वहां पे जो कंसर्न अथॉरिटी उनसे हम संपर्क में है, महाराष्ट्र सरकार उनके संपर्क में है और उनको कोई दिक्कत आएगी नहीं इसकी हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई मृत्यु का आंकड़ा सामने आया है या कोई जख्मी है, इस बारे में कोई? फिलहाल उसकी तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन उनको सेफ जगह पे फिलहाल शिफ्ट करना वो काम अभी चालू है। किस तरह से उनको लाया जाने वाला है? कोई फिलहाल उनको उत्तराखंड में ही एक सेफ जगह पे शिफ्ट करने का काम चालू है। उसके बाद में वहाँ उनको लाने के लिए जो आगे की प्रोसीजर की जाएगी। अभी वहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ से उनके संपर्क में रह के हेलीकॉप्टर का भी वहाँ पे प्रयोजन किया गया है और मेरे ख्याल से गंगोत्री के यहाँ पे उनको लाया जाएगा और फिर वहाँ से उनकी शिफ्टिंग की प्रोसीजर आगे चालू होगी। सर, दूसरी तरफ जो उनके जो नाते हुए के जो रिलेटिव डर गए तो उनको क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल सबको मैं अश्योरेंस करूंगा। जो जितने भी पर्यटक हमारे संपर्क में हैं उनको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा। उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, उनको बिल्कुल पूरा सपोर्ट हम करेंगे और जो संपर्क में नहीं है उनसे भी लोकल अथॉरिटीज के थ्रू उनको भी ढूंढने की हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो भी बिल्कुल तुरंत उनसे भी संपर्क हो पाएगा। शायद कोई नेटवर्क के इश्यू की वजह से भी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज के हेल्प से हम बिल्कुल उनको भी हम अश्योर करते हैं कि आपके जितने भी रिलेटिव वहां पे हैं वो सभी सेफली महाराष्ट्र में लाए जाएंगे। सर, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो 5 साल में वोटर है वो नहीं बढ़े, सिर्फ 5 महीने में बढ़ गए। उन्होंने सीधा सवाल निवडणूक आयोग पे किया। देखिए, अभी इलेक्शन वो हार चुके हैं। इलेक्शन हारने के बाद क्यों हारे इसकी मेरे ख्याल से उन्होंने खुद की तरफ देखना चाहिए कि क्यों लोगों ने फिर से कांग्रेस को नकारा है, उद्धव जी को क्यों नकारा है, जो राष्ट्रवादी की जो पार्टी है उनको क्यों नकारा है। आप जिस महाविकास आघाड़ी में हो उस महाविकास आघाड़ी ने पिछले 25 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया। और देखिए, लोकसभा के जो इलेक्शंस जो भी निकाला है उसमें सिर्फ उनका जो झूठा एजेंडा था, संविधान खतरे में है या फिर मुस्लिम बांधव खतरे में है, उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, भारत से निकाला जाएगा, ऐसे जो उनको डराया गया था इसलिए उन्होंने शायद अगेंस्ट वोटिंग की थी। लेकिन बिल्कुल जब मोदी जी फिर से इस देश के पंतप्रधान बने उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से उनका झूठ ये लोगों के ध्यान में आ गया और लोगों ने डिसीजन वापस से चेंज किया। उनको लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पर ही वोटिंग की है। अभी देखिए, वोटर लिस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ की है, वोटर बढ़ाए गए हैं। मेरे ख्याल से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं एग्जांपल देता हूं, लोकसभा चुनाव के पहले और बाद भी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसके हमने भी कुछ कैंप लिए थे, हमने भी कुछ लोगों को वहां पे आह्वान किया, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थे। तो मेरे ख्याल से वो सभी फेक वोटर के आधार पर हमारी सरकार आई है। मेरे ख्याल से ये हारने के बाद जो एक बोलते ना कि वो रोना होता है, वैसे रोना चालू है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हमें लोकसभा में बेनिफिट हुआ था, विधानसभा में जो असेंबली का इलेक्शन था तो हमारी लोकसभा में उनको बेनिफिट मिला। उसका रीजन एक ही था कि उन्होंने जो झूठा एजेंडा सेट किया था, संविधान खतरे में है, तो जो भी बैकवर्ड कास्ट की जो वोटिंग है वो हमारे उनके पीछे चली गई थी। मुस्लिम बांधव है उनके बीच में उन्होंने जो एक गलतफहमी उन्होंने एक सेट करके रखी थी कि आपके ऊपर अन्याय होने वाला है, अगर फिर से सरकार में आ गए थे सिर्फ हिंदुओं की तरफ से सब ये सरकार चलेगी और मुस्लिमों के ऊपर अन्याय होगा, आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा, आपको इस देश से निकाला जाएगा। ये जो उन्होंने एजेंडा सेट किया था, मेरे ख्याल से उस गलतफहमी में आके जरूर कुछ वोटर्स ने उनको साथ दी थी और लोकसभा में ये जो फेक नैरेटिव था, तो फेक नैरेटिव की वजह से उनको वोट्स मिले थे। सर, आखिरी क्वेश्चन वो कहते हैं कि अगर जब लोकसभा का चुनाव था तो मोदी और अमित शाह ने जो इलेक्शन कमीशन है उनको साथ लेके 40 सीटें बटोर दी। 40 सीट पे उन्होंने जो वोट
इंडिया अलायंस को गिरा था वो डाइवर्ट करके महायुति को लिया, इसके लिए सरकार बनी, अन्यथा हमारी सरकार बनती। देखिए, सिर्फ अभी जो अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें फिर से एक फेक नैरेटिव सेट करने का एक प्रयास चालू है। लोगों ने मोदी जी को स्वीकारा है। लोगों ने, अगर आप खुद ही बता रहे हो कि 40 सीट के रिजल्ट्स के ऊपर उन्होंने खुद प्रभाव किया और इलेक्शन कमीशन के साथ में मिलकर ऐसा कुछ चीजें की जिससे 40 सीटें चुन के आई। मेरे ख्याल से तो बाकी की जो सीटें हैं अगर वो करना ही होता तो आंकड़ा और बड़ा होता था ना, तो 40 के ऊपर क्यों करते, 100 के ऊपर करते। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ इलेक्शन हारने के बाद ये जो रोना चालू है वो मेरे ख्याल से उनको जो करना है करे। हमारा ध्यान पूरा भी डेवलपमेंट की तरफ है। सरकार ने, जनता ने हमें सरकार में लेके आए हैं, हमें वोटिंग की है और जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो बिल्कुल हम आगे लेके जाएंगे।